नमः शिवाय। शिव जी ने क्यों लिया सुनट नर्तक अवतार? नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव के सुनट नर्तक नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। सुनो, जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर के शिव जी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी, तो उसके सुंदर तप से प्रसन्न होकर के शिव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखा करके वर मांगने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने और उनके उत्तम रूप को देख करके वे हर्षित हो प्रणाम करके बोली कि हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, तो हे ईशान, आप मुझ पर कृपा करके मेरे पति होइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कह करके उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल हो, और जब वह स्वीकार कर लेवे तो देवों के कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे विभो, आप सर्वदा विकार रहित और भक्त वत्सल नाम वाले हैं, और मैं तो सर्वदा से ही आपकी भक्ता हूँ। जब पार्वती ने ऐसा कहा, तब शंकर जी ने तथास्तु कह करके कैलाश की यात्रा की। पार्वती अपने पिता के घर गईं। पार्वती का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गए, सुस्वागत कर लाए, महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया, वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। जब एक दिन हिमाचल गंगा स्नान को गए थे, तो इसी अवसर पर सुंदर नट नृतक का वेश धारण करके शिवजी मैना के पास गए। उनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था, तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे, ऐसा नट का रूप धारण कर शिवजी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में आकर के अनेकों प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपने सींग और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे, जिन्हें देखने के लिए सारे नगर के आबाल वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिवजी ने अपने मनोहर नृत्य और गान से वश में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भर करके स्वयं ही देने चली, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा, तथा फिर नाचने और गाने लगे। नट नृत्य के इन वचनों को सुनकर के मैना क्रोधित हो उसे अपने वचनों से ताड़ित करके घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौट आए और आंगन में उस भिक्षुक को देखा, तथा मैना से सब वृतांत सुन करके वे कुपित हो गए और अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को विष्णु रूप में, फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने तेज में दिखाई पड़ा, और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा, तथा और कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख करके गिरिजा सहित मैना को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ, और वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों की शिव में पराभक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर ने महालीला करके प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती से विवाह किया। प्रकाश सुनट नृतक नट नामक शिव का अवतार कहा, जिसने की पार्वती के वाक्यों को पूर्ण किया। शिव का यह सुनट नृतक अवतार नामक अध्याय सर्व पापनाशक और परम गति दायक है। ओम नमः शिवाय। हर